हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर अभी आप जो ये ऑल टाइम हाई पे जो स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, क्या इस प्राइस पर यहाँ पे किसी को इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि हैप्पीएस्ट माइंड एक आईटी कंपनी है, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2021, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे तरीके से बढ़ी है और इसको मार्केट यहाँ पे रिवॉर्ड भी कर रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अभी 109 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 100% से भी बढ़ती है, यानी कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की डबल भी हो जाती है, तो भी वहां पे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 109 डिवाइड बाय 2 55 का वहां पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, और जो इंडस्ट्री का अगर हम बात करें, मतलब जो बाकी आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, अगर इन सब का अगर हम एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो अराउंड 45 का पूरे सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग है, और ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है 109 पे। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी डबल भी होती है तो भी वहां पे 55 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी 100% से कम होगी तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 55 से भी ज्यादा रहेगा। और ये कब रहेगा? अभी जब स्टॉक 1200 पे ट्रेड हो रहा है। अगर स्टॉक यहाँ पे बढ़ता रहेगा तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वहां पे और बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा यहाँ पे रिस्क यहाँ पे ज्यादा नजर आता है एज कंपेयर टू अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की। मतलब अगर आपको स्टॉक में प्रॉफिट होगा या कैपिटल एप्रिसिएशन पे यहाँ पे ज्यादा रिस्क नजर आते हैं। अब देखिए, आपके पास में भी रिसेंट एग्जांपल से जो हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे थे, जहां पे मार्केट को बहुत हैवी रिस्क नजर आ रहा था। जैसे आप देखिए अडानी टोटल गैस को भी अगर आप देखोगे 1600-1700 तक मार्केट उसको लेके गया था, और अब वो स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है। 9 दिन, आज लगातार 9वां दिन है जिस दिन अडानी टोटल गैस में लोअर सर्किट लगा हुआ है। 45% वो स्टॉक डाउन है अगर हम उसके ऑल टाइम हाई से बात करें तो। अब उसके बाद आप एफएल इंडिया का एग्जांपल लीजिए। एफएल इंडिया भी अराउंड 25% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। तो देखिए, यहां पर जो स्टॉक लगातार जो डिमांड क्रिएट होती है हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से, या फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो गए, म्यूचुअल फंड वैसे ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करते, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है यहाँ पे जो डिमांड क्रिएट होती है, उससे जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो एट दी एंड यहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर कोई एक्सपेक्टेशंस उनकी है, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हैप्पीएस्ट माइंड का प्रॉफिट सपोज 10 करोड़ है, और अगर 10 करोड़ से वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी अगर 1 करोड़ भी कम आती है, तो वो वहां पे स्टॉक को इस तरह पनिश करते हैं कि अराउंड 3 से 4 दिन वहां पे लोअर सर्किट लगता है, और वहां पे जो रिटेल इन्वेस्टर होता है एट दी एंड वो ही फंसता है। और जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो स्टॉक को कब खरीदता है? जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा होता है। लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी बाइंग प्राइस बहुत कम होती है, और खास करके ऑल टाइम हाई से तो करीबन 30-40% के नीचे ही उनके पास शेयर पड़े हुए होते हैं। और देखिए, कब वो अगर उनका मूड बदल जाता है तो वहां पे क्या होता है, लगातार लोअर सर्किट लगने चालू हो जाते हैं, और वहां पे क्या होता है, वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को सेल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये चीजें आपको समझनी होगी। अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो वैल्यू आप दे रहे हो, मतलब जिस शेयर को आप खरीद रहे हो, वो अगर आप एक अच्छे वैल्यूएशन पे बाय कर रहे हो तभी आप बाय कीजिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में सब आपको बोल रहे हैं कि ये स्टॉक बढ़ रहा है। देखिए, मानता हूं कि यहाँ पे कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड में नो डाउट कंपनी अच्छी है, आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे हमको नजर आ सकती है। लेकिन आप समझिए, यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड को बहुत सारी चीजें प्रूव करना बाकी है, और मार्केट उससे पहले ही रिवर्ट कर रहा है, ये समझिए। और जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे शेयर को बढ़ा रहा है, और जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, अगर वहां पे वो कंपनी फुलफिल नहीं कर पाएगी तो जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक पिटेगा उसका मुझे आपको एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो स्टॉक जिस तरीके से जितने स्पीड से बढ़ता है, उतने ही स्पीड से वो आपको, उतने डबल स्पीड से वो आपको गिरता हुआ नजर आता है। अब देखिए, अभी जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 350 पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, और उसके बाद अराउंड ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो 200% इसके लिस्टिंग से ये बढ़ चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो प्लीज ऐसे काउंटर से अवॉइड कीजिए, और अगर आपने इसको 350-400 रुपये पे बाय किया हुआ है तो आप बने रह सकते हो। लेकिन अभी 1200 रुपीज पर अगर आप बोलोगे
मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको कॉशियस रहना चाहिए। और कंपनी ऐसा नहीं कि कुछ ओवर द काउंटर कुछ अच्छा कर रही हो, मतलब कुछ इनका कुछ हटके बिजनेस हो। जो दूसरी आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, मैं मानता हूं कि जो हैप्पीएस्ट माइंड है इसका मार्केट में सप्लाई कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास पड़ी हुई है। लेकिन देखिए, जिन्होंने यहाँ पे डिमांड क्रिएट की है वही अगर नेट सेलर बन गए, मतलब जिन्होंने फिर बाद में वो अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेचने लग गए, तो वहां पे जिस तरीके से लोअर सर्किट लगेगा तो वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं रहेंगे। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अभी ये शेयर 1200 रुपए पे ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे ये 1500 1600 रुपए नहीं जाएगा, जा सकता है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे उनको कॉशियस रहना है, उनका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर कल तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अगर उनका सप्लाई यहाँ पे ज्यादा हो जाता है तो वहां पे लोअर सर्किट लगेगा और आप अपना स्टॉक नहीं बेच पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप जितना पैसा डाल रहे हो तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखकर ही आप इसमें पैसा डालिए। मेरी तरफ से यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड में इतने हैवी वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी राय नहीं है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको एक छोटा सा लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।